आज की सबसे बड़ी खबर। हमास ने यूएन प्रस्ताव खारिज किया। सबसे पहले हमास ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उस प्रस्ताव को सीधे सीधे खारिज कर दिया है जिसमें अमेरिका की ओर से गाजा के लिए नया सीज फायर प्लान पेश किया गया था। हमास का कहना है यह प्रस्ताव फिलिस्तीनी जनता की राजनीतिक और मानवीय जरूरतों को पूरा नहीं करता। गाजा में हालात भयावह, 3 लाख टेंट की जरूरत। इधर गाजा की जमीन पर हालात बेहद खराब हैं। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक ठंड बढ़ने के साथ विस्थापित लोगों को कम से कम 3 लाख टेंट की तुरंत आवश्यकता है। युद्ध में अब तक 69,483 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए और 1,70,000 से अधिक घायल हुए हैं। याद दिला दें, 7 अक्टूबर 2023 के हमले में 1,139 इजरायली नागरिकों की मौत हुई थी और करीब 200 लोगों को बंधक बनाया गया था। यूएनएससी में देशों ने क्या कहा? अब बात यूएनएससी में हुई चर्चा की। ब्रिटेन ने इस प्रस्ताव को क्षेत्र में शांति की दिशा में अगला कदम बताया। फ्रांस ने कहा कि यह गाजा की जनता के लिए मानवीय सहायता पहुंचाने और शांति प्रयासों को सपोर्ट करने का वक्त है। दक्षिण कोरिया, स्लोवेनिया और डेनमार्क ने भी प्रस्ताव का समर्थन करते हुए इसे स्थायी शांति की दिशा में अहम बताया। आईएसएफ पर बड़ा खुलासा, यूएन फोर्स नहीं होगी। विश्लेषकों के अनुसार अमेरिका की योजना में जो अंतर्राष्ट्रीय स्त्रीकरण बल यानी आईएसएफ बनाया जा रहा है वह यूएन की ब्लू हेलमेट फोर्स जैसा नहीं होगा। यह फोर्स यूएन के नियमों से नहीं चलेगी बल्कि उन देशों के सहयोग से बनेगी जो जमीनी स्तर पर सैनिक और फंडिंग उपलब्ध कराएंगे। और सबसे अहम बात, इस फोर्स को जरूरत पड़ने पर बल प्रयोग करने की अनुमति भी होगी। साउथ अफ्रीका, फिलिस्तीनियों को हटाने की साजिश। दक्षिण अफ्रीका ने गाजा के लोगों को उनके देश भेजने वाली फ्लाइटों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला ने कहा कि यह एक योजनाबद्ध प्रयास लग रहा है जिसका उद्देश्य फिलिस्तीनियों को गाजा और वेस्ट बैंक से बाहर धकेलना है। साउथ अफ्रीका ने साफ कहा, अब और कोई फ्लाइट स्वीकार नहीं की जाएगी। फिलिस्तीनी प्राधिकरण ने प्रस्ताव को सराहा। हमास के उलट फिलिस्तीनी प्राधिकरण पीए ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया है। पीए का कहना है कि यह योजना स्थायी युद्ध विराम, मानवीय सहायता और स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की दिशा में अहम कदम है। पीए ने अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के साथ सहयोग की बात भी कही है। पूर्व यूएन अधिकारी, यूएन का शर्मनाक दिन। उधर संयुक्त राष्ट्र के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी क्रेग मोखीबर ने इस प्रस्ताव को यूएन के लिए शर्म का दिन बताया है। उन्होंने कहा कि किसी भी देश में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अमेरिका इजरायल की योजना का विरोध कर सके। यूएन प्रस्ताव में क्या है? इस प्रस्ताव में क्या देखने को मिलता है? बोर्ड ऑफ पीस नाम की एक नई व्यवस्था बनाई जाएगी जो गाजा की शासन व्यवस्था, सुरक्षा, पुनर्निर्माण और सेवाओं की देखरेख करेगी। गाजा में एक अंतर्राष्ट्रीय स्त्रीकरण बल आईएसएफ तैनात किया जाएगा। यह फोर्स हथियारों को निष्क्रिय करेगी और स्थानीय फिलिस्तीनी पुलिस को प्रशिक्षित करेगी। यह पूरा सिस्टम 2027 तक लागू रहेगा। रूस और चीन ने इस प्रस्ताव पर मतदान से परहेज किया। हमास की अंतिम प्रतिक्रिया। हमास ने फिर दोहराया कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फोर्स को गाजा में तैनात करने का अधिकार सिर्फ यूएन के पास होना चाहिए और वह भी सिर्फ सीमाओं पर, न कि गाजा के भीतर। हमास ने कहा कि उनकी लड़ाई कब्जे के खिलाफ वैध प्रतिरोध है और उन्हें चाहिए युद्ध का तुरंत अंत, पुनर्निर्माण, कब्जे का अंत और स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य। देश विदेश की ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहे डेली हलचल के साथ।